जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम श्री सूर्याय नमः। कहानी की शुरुआत होती है उस पवित्र प्रातः काल से जब सूर्यदेव की पहली सुनहरी किरणें धरती पर उतरती है और मानो आशीर्वाद की तरह हर जीव को स्पर्श करती है। उसी दिव्य प्रकाश की कृपा से सभी भक्तों का जीवन सुख, समृद्धि और धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ आज की रविवार व्रत कथा का आरंभ होता है। पुराने समय में एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत पराक्रमी, धर्मप्रिय और उदार हृदय का था। राजमहल में सिपाही, घोड़े, दास दासियां, सोना चांदी सब कुछ प्रचुर मात्रा में था। लेकिन उस राजवैभव के बीच एक ही कमी थी। राजा और रानी संतानहीन थे। किसी कारण दोनों के हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। राजा ने हर दान धर्म किया, रानी ने हर देवी देवताओं के सामने दीप जलाए। अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत जो भी किसी ने बताया दोनों ने पूरी श्रद्धा से किया, परंतु भाग्य मानो मौन हो रख गया था। कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा था। समय बीतता गया। जब राजा और रानी की उम्र ढलने लगी, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गई। रानी रातों को महल के खिड़की के बाहर देखती और धीमी आवाज से कहती, हे स्वामी, इतने बड़े राज्य का क्या होगा? हमारी प्रजा को कौन संभालेगा? कौन होगा इस समृद्ध राज्य का वारिस? राजा गहरी सांस लेकर कहता, देवताओं ने चाहे जैसा भी भाग्य लिखा हो, पर मेरा मन आज भी एक संतान के लिए तड़पता है। धीरे धीरे उनकी चिंता, भोजन और विश्राम दोनों को निगल गई। दिन बीतते गए, लेकिन मन की व्यथा और भारी होती चली गई। इसी बीच एक दिन सुबह जब राजा दरबार के में सभा लगाए बैठे थे, एक तेजस्वी साधु महल के द्वार पर आए। उसके वस्त्र धूल से भरे थे, किंतु चेहरे पर अद्भुत तेज था। महल की दासी ने तुरंत यह समाचार रानी को दिया। रानी उस समय चुपचाप खड़ी थी, हाथ में सोने का कटोरा लिए जिसमें सफेद सुगंधित चावल भरे हुए थे। रानी ने धीमी आवाज में कहा, हे दासी, यह शायद मेरे जीवन का अंतिम दान है। आज के बाद मेरे हाथों से मैं कोई दान नहीं करूंगी। किसी भी व्रत, किसी भी अनुष्ठान का कोई फल नहीं मिला। मन आज बहुत थक गया है। इतना कहकर रानी भारी कदमों से महल के बाहर आई। साधु के सामने पहुंचते ही उन्होंने चावल उसकी झोली में डालने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु उनके चेहरे पर परसी गहरी उदासी देख साधु ठिठक गया। साधु ने शांति से पूछा, हे देवी, यह विषाद क्यों? आपका मुखमंडल इतना मलिन क्यों दिख रहा है? बस इतना सुनते ही रानी का धैर्य टूट गया। वह साधु के सामने फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी सारी व्यथा सुना दी। संतान की कमी, राजकुल की चिंता और टूटती उम्मीदों की बात। रानी के आंसू देखकर साधु कुछ देर मौन रहा। उसकी आंखों में करुणा भी थी और किसी गहरे रहस्य का संकेत भी। फिर वह धीमी पर दृढ़ आवाज में बोला, हे रानी, शोक त्याग दीजिए। आपकी कोख खाली नहीं रहेगी। सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में वह क्षण अवश्य आएगा जब आप एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी। साधु ने अपनी बात पूरी की और गंभीर स्वर में बोला, हे देवी, सूर्यदेव की कृपा से आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी, परंतु ध्यान रहे, वह पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही इस मृत्यु लोक में रहेगा। इससे अधिक आयु देना अब मेरे बस में नहीं है। रानी का चेहरा फिर से उदास हो गया, परंतु साधु ने तुरंत अपनी झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भर भोग निकालकर रानी के हाथों पर रख दिया। उसने कोमल स्वर में कहा, इसे राजा के साथ समान रूप में बांटकर ग्रहण करना। आशीर्वाद है, शीघ्र ही तुम्हारी कोख में एक उज्जवल पुत्र आएगा। इतना कहकर वह साधु उसी तरह शांत भाव से आगे बढ़ गया, मानो हवा की तरह बहते हुए किसी दूर विलीन हो गया हो। उस रात जब राजा दरबार से लौटकर रानी के कक्ष में आए, रानी ने सारी घटना रोते रोते हुए सुना दी। उसने हाथ में रखे उस पवित्र भोग को दिखाया और धीमे स्वर में बोली, हे स्वामी, साधु महाराज ने इसे ग्रहण करने को कहा है। यह शायद हमारा अंतिम अवसर हो। राजा कुछ देर मौन रहे। उनकी आवाज भारी थी, हे महारानी, हमने कितने अनुष्ठान किए, कितने व्रत रखे, कितना दान धर्म किया, पर हमें कोई फल नहीं मिला। क्या अब एक मुट्ठी भोग के भरोसे हम संतान की आस रखें? रानी ने राजा का हाथ थाम कर कहा, स्वामी,
जब बाकी सब कर लिया तो इसे भी कर लेते हैं। साधु के आशीर्वाद का अपमान क्यों करें। प्रिय भक्तों, राजा अब किसी पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन रानी का मन और विश्वास टूट न जाए इसीलिए उन्होंने सहमति दे दी। दोनों ने साधु को स्मरण करके वह भोग बांटा और शांत मन से ग्रहण किया। उस रात वर्षों बाद दोनों चैन की नींद सोए। समय बीतता गया और साधु की वाणी सच होती चली गई। रानी गर्भवती हुई। राजमहल में वर्षों बाद हंसी की पहली किलकारी गूंजी। 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे पूरे होते ही रानी ने एक अत्यंत सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने आनंद से पूरे राज्य में धूमधाम से उत्सव मनाया। 8 दिन तक ढोल नगाड़े की गूंज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन राजा के हृदय में एक गहरी गांठ बंधी थी। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि यह पुत्र केवल 16 वर्ष का जीवन लेकर आया है। फिर भी पति पत्नी दोनों ने निश्चय किया कि जो भी समय मिला है उसे प्रेम, पालन और आशीर्वाद से भर देंगे। उन्होंने पुत्र को दिल खोल कर प्यार दिया, उसकी हर इच्छा पूरी की। राजकुमार बड़ा होने लगा। 8 वर्ष की आयु में राजा ने श्रेष्ठ गुरु बुलवाए, जिन्होंने उसे अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी, राजनीति, नीतिशास्त्र सब कुछ सिखाया। 12 वर्ष का होने तक वह सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। उसी उम्र में परंपरा के अनुसार राजा ने एक सुंदर सुशील राजकन्या खोजकर उसका विवाह भी कर दिया। कुछ वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। राजा रानी, पुत्र और पुत्रवधू चारों का जीवन मानो पूर्ण हो चुका था, लेकिन समय कभी रुकता नहीं और राजपुत्र जब 16वें वर्ष में प्रवेश करने लगा, एक दिन वह पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, मैं अपने राज्य को स्वयं चलाना चाहता हूँ। मैंने आज तक केवल महल ही देखा है। मैं प्रजा, नगर, वन सब कुछ देखना चाहता हूँ। पुत्र की बात सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उन्हें साधु की बात याद आ गई। 16 वर्ष और फिर मृत्यु। लेकिन राजा अपनी व्यथा पुत्र को कैसे बताते। चेहरे पर मुस्कान ओढ़कर उन्होंने कहा, हे पुत्र, अवश्य तुम्हें राज्य का ज्ञान होना चाहिए। मेरे बाद तुम ही इसका भार उठाओगे। जाओ, सब देखो, पर एक बात याद रखना, जिस भी स्थान पर जाओ, क्या कर रहे हो, कैसी यात्रा है, यह बात अपनी पत्नी को मत बताना। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, जैसा आदेश पिताश्री। और फिर वह दिन भर अपनी पत्नी के साथ हंसता खेलता रहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ा था। राजकुमार की आदत थी, ठीक आधी रात 12 बजे ही वह चुपचाप उठता, धीरे से अपने कक्ष का द्वार खोलता और महल से बाहर निकल जाता। भोर से पहले वह लौट आता और ऐसे ही लेट जाता मानो रात भर सोया ही हो। यह क्रम कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे समय अपनी सीमाएं छूने लगा। राजकुमार के जीवन का 16 वर्ष अब समाप्त होने ही वाला था। मृत्यु का संकेत अनजाने ही उसके कदमों के पीछे पीछे चल रहा था। एक रात अचानक छोटी रानी की आँख खुल गई। उसने बाईं ओर देखा। बिस्तर पर उसके पति का कोई नामो निशान नहीं था। एक क्षण को उसका हृदय धड़कना ही भूल गया। वह घबरा कर पूरे महल में दौड़ी। सभा, बाग, शास्त्रागार, मंदिर, हर जगह देखा, पर राजकुमार कहीं दिखाई नहीं दिया। भोर होते ही वह वापस कक्ष में लौटी और देखा राजकुमार ऐसे सो रहा था मानो रात में कुछ हुआ ही नहीं हो। छोटी रानी कुछ न कह सकी। फिर अगले दिन भी यही हुआ, फिर तीसरे दिन भी यही हुआ, फिर चौथे दिन और फिर कई रातें बीत गई। अब उसके मन में शंका, भय और अगणित प्रश्न जन्म लेने लगे। मेरे पति कहाँ जाते हैं? क्या किसी दूसरी स्त्री से मिलने जाते हैं? या कोई गुप्त मार्ग है? क्या कोई रहस्य है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है? पूछने से डर लगने लगा कि कहीं पति क्रोधित न हो जाए। सास ससुर से पूछना भी उसकी कुल मर्यादा के विरुद्ध लगता था। धीरे धीरे वह भीतर ही भीतर पिघलने लगी। भोजन से मन उठ गया, शरीर क्षीण होने लगा, आंखों में नींद गायब और ओठों पर सिर्फ चिंता का स्वाद। इन्हीं दिनों महल में प्रतिदिन फूल देने वाली एक बुढ़िया मालिन करुणा ने रानी का चेहरा गौर से देखा। रानी की सूखी आंखें देखकर वह ठिठक गई। वह पास बैठकर बोली, बेटी, ये कैसा दुख समाया है तुझ में? तू तो एक कली जैसी थी और कांटे जैसी क्यों सूख गई है?
यह सुनकर छोटी रानी का हृदय भर आया। आंसू टपकते हुए बोली, अम्मा, मैं किससे कहूँ? मेरा पति इस राज्य का राजकुमार हर रात अदृश्य हो जाता है, न जाने कहाँ जाता है, किससे मिलता है। मेरे मन में शंका ही शंका है। मैं दुख में डूबती जा रही हूँ अम्मा। खाना पीना सब छूट गया है। बूढ़ी मालिन ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और गंभीर स्वर में बोली, बेटी, सत्य जानने का एक ही उपाय है। आज रात सोना मत। जब तेरा पति उठे तो भी उसके पीछे पीछे चल, छाया की तरह, बिना आहट के देखना कि वह कहाँ जाता है। छोटी रानी घबराई, अम्मा, पर मुझे नींद आ गई तो? मालिन ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तो अपने दाहिने हाथ की एक उंगली पर छोटा सा घाव कर लेना और उस पर थोड़ी मिर्च लगा देना। जलन के कारण नींद पास नहीं आएगी। सत्य दिखेगा और सत्य ही तेरी रक्षा करेगा। प्रिय भक्तों, छोटी रानी ने वैसा ही किया। उसने अपनी उंगली पर हल्का सा घाव किया और लाल मिर्च का चुटकी भर लेप लगा दिया। तेज जलन उठी, पर उसी जलन ने उसकी आंखों में से नींद छीन ली। अब वह जागती रही, प्रतीक्षा करती रही, लेकिन कुछ देर बाद उसका सिर भारी होने लगा और फिर वह अनजाने में गहरी नींद में चली गई। छोटी रानी उस रात कुछ देख नहीं पाई। सुबह होते ही बुढ़िया हमेशा की तरह फूल लेकर महल पहुंची और पूछा, पूछ बेटी, क्या हुआ बेटी? देख पाई कि तेरे पति रात को कहाँ जाते हैं? रानी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, नहीं अम्मा, जलन के कारण पहले तो नींद नहीं आई, पर कुछ देर बाद ही मैं सो गई। बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं, आज उंगली पर थोड़ा बड़ा घाव कर लेना और ज़्यादा मिर्च लगाना। आज सच जरूर सामने आएगा। उस रात छोटी रानी ने वही किया, मगर फिर भी वह केवल इतना देख सकी कि उसका पति कमरे से बाहर निकला। बस उसके बाद आंखें भारी हुई और नींद ने फिर उसे पकड़ लिया। सुबह बुढ़िया आई और बुढ़िया से पहले ही रानी फूट फूट कर रोने लगी, अम्मा, मैं फिर असफल हो गई। मेरे पति कहीं चले जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाती। बुढ़िया ने उसके आंसू पोंछे, रो मत बेटी, आज रात घाव को बड़ा करना, मिर्च और ज़्यादा, और जब वह निकलने लगे उसका रास्ता रोक लेना। उसे रोक कर पूछना कि वह कहाँ जाता है। आज सत्य बाहर आएगा। उस रात छोटी रानी ने वही किया। तेज जलन उसकी आंखों से नींद दूर भगाती रही। आधी रात होते ही राजकुमार उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। तभी छोटी रानी दौड़कर सामने खड़ी हो गई। उसने कांपती आवाज से कहा, आप कहाँ जाते हो? किससे मिलने जाते हो? मुझे बताओ। राजकुमार घबरा गया। वह बोला, रुको, मुझे मत रोकना। अगर मैंने सब बता दिया तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, फिर भी बताओ, भले ही तुम न मिलो, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप हर रात कहाँ जाते हो। रानी की जिद के आगे राजकुमार हार गया। उसी समय उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था और 17वां वर्ष प्रारंभ हो रहा था, जो अब उसके जीवन का सबसे निर्णायक क्षण था। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर मंत्रों से सिद्ध किए हुए चावल रानी को देता है। दोनों हाथों में चावल लो। पहले दाहिने हाथ वाले चावल मुझ पर फेंकना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर बाएं हाथ वाले चावल फेंकना, तब मैं तुम्हें उसी रूप में वापस मिल जाऊँगा। फिर याद रखना, अगर तुम बाएं हाथ के चावल भूल गई तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। रानी आत्मविश्वास से बोली, मैं नहीं भूलूंगी। अपने दाएं हाथ के चावल फेंके और देखते ही देखते राजकुमार उसका पति नहीं रहा। वह एक विशाल दिव्य सफेद घोड़े में बदल गया। चमकदार आयाल, तेजस्वी नेत्र, जैसे किसी लोक का दूत हो। घोड़ा चीते की गति से दौड़ पड़ा और रानी पल भर के लिए स्तब्ध रह गई। उस सदमे से वह बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई। घोड़ा महल से बाहर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। रानी की चीख भीतर ही रह गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। मैंने क्या कर दिया? यह सब मेरी गलती है। सुबह राजमहल में यह खबर फैल गई। राजा टूट गए, बिस्तर पर पड़ गए। दिन रात बस एक ही बात कहते, मेरा बेटा लौट आए, बस लौट आए। पर 6 महीने बीत गए, राजपुत्र का कोई पता नहीं चला। सेनापति सैनिकों को गांव-गांव भेजते रहे, पर कहीं भी राजकुमार का आता पता न मिला।
छोटी रानी अपने अपराध बोध में धीरे धीरे गलने लगी। उसने प्रण लिया, कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को वापस लाकर ही सांस लूंगी। एक सुबह वह राजा के पास गई और बोली, पिताश्री, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। राजा के लिए बस एक ही इच्छा थी, उसका पुत्र वापस आ जाए। उन्होंने कहा, जाओ बेटी, जहाँ जाओ मेरे बच्चे को वापस ले आना। छोटी रानी ने अपना शाही रूप बदला, एक सेठानी बन गई। कुछ दासियाँ, कुछ सेवक और कुछ आवश्यक सामान लेकर वह राज्य की सीमा पर पहुंची और वहाँ एक भोजनालय खोल दिया। भोजनालय में भोजन मुफ्त था, पर एक शर्त थी, खाने वाले को अपनी देखी कोई भी अनोखी या अजीब बात मालकिन को बतानी होगी। लोग आते, खाना खाते, कहानियाँ सुनाते, पर छोटी रानी को अब तक कोई भी ऐसी खबर नहीं मिली थी जो उसके पति तक पहुंचा सके। इधर महल में फूल देने वाली बुढ़िया भी व्यस्त थी। उसका बेटा और बहू काम पर जाते थे, पोता उसके जिम्मे रहता था। बुढ़िया को पान की आदत थी। एक दिन उसने चूना बनाने के लिए सीप चाहिए थे। वह सीप लेकर आई। उन्हें सेकने के लिए गोबर के कंडे जमा कर रही थी। घिर चुका था। रात में निस्तब्ध में वह मलिन बुढ़िया कंडों की टोकरी लिए मैदान में खड़ी थी। कंडे उठाते उठाते समय का पता ही नहीं चला। जब वह घर लौटी तो देखा पोता अकेला रो रहा है। बेटा और बहू क्रोध में तमतमाए खड़े हैं। माँ, ये तुमने क्या किया? बच्चे को अकेला छोड़कर चली गई। बुढ़िया घबरा कर बोली, बेटा, मैं तो बस कंडे लेने गई थी, आगे से नहीं जाऊंगी। पर मन की आदतों का क्या। अगले ही दिन वह फिर भूल गई और फिर वही गलती दोहरा दी। इस बार बेटे का धैर्य टूटा। उसने झुंझलाकर माँ को घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया रात भर आंगन में बैठी रही। फिर उस बूढ़े मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह उठते ही फिर टोकरी लेकर चरवाहों के मैदान की ओर निकल पड़ी। उस दिन तो जैसे उस कंडों का पागलपन चढ़ गया था। कंडे उठाते उठाते कब शाम ढल गई उसे पता ही नहीं चला। जब होश आया, चारों ओर घना अंधेरा था। गांव का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तभी छन छन की आवाज ने रात की नीरवता को तोड़ा। एक कपिला गाय गले में घंटी बजाते हुए मैदान पर आई। बुढ़िया के मन में आशा जगी, अगर यह गाय गांव की ओर जाएगी तो इसके पीछे पीछे मैं भी पहुंच जाऊंगी। वह उस गाय के पीछे पीछे चल दी। गाय पहले मैदान से गुजरी, फिर दूसरे से। ऐसे करते करते 6 मैदान पार हो गए और जब वह 7वें मैदान में पहुंची तो वहां एक विशाल पत्थर पड़ा था। गाय ने आगे बढ़कर अपने सींग से जोर से उस पत्थर को ठोका। धड़ाम! पत्थर एक और खिसक गया और नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देने लगी, पाताल की सीढ़ियां। गाय बिना डरे उन सीढ़ियों के नीचे उतरने लगी। बुढ़िया यह दृश्य देख स्तब्ध हो गई, लेकिन जिज्ञासा के आगे भय भी हार गया। उसने झटपट गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ साथ पाताल लोक जा पहुंची। जैसे ही नीचे पहुंची, चारों तरफ उजाला ही उजाला था। अगणित दीपों की रोशनी पूरे पाताल को स्वर्ग जैसा चमका रही थी। बुढ़िया आश्चर्य से स्तब्ध खड़ी हुई थी। तभी उसकी नज़र गाय पर गई और उसे देखते ही एक अद्भुत घटना घटी। गाय के गले में अपने आप हार आ गया। छम छम की आनंदित ध्वनि गूंजने लगी और कोई अदृश्य शक्ति उस गाय को दूध दोहने लगी। बुढ़िया डर के मारे किसी कोने में छिपना चाहती थी, पर पाताल में हर और प्रकाश ही प्रकाश था। वह किनारे खड़ी सब कुछ चुपचाप देखती रही। फिर उसने देखा, वहाँ एक उज्जवल सफ़ेद घोड़ा खड़ा था। घोड़ा आगे बढ़ा और पास ही बने पहले कुंड में छलांग लगा दी और जैसे ही वह पानी से बाहर आया, वो घोड़ा नहीं राजपुत्र बन चुका था। राजपुत्र ने दूसरे कुंड में स्नान किया, नए वस्त्र पहने और पास रखे दिव्य पलंग पर बैठ गया। उसके सामने पल भर में 56 भोग की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान सुपारी आ गई और एक दीपक जलने लगा। राजकुमार ने भोजन किया, पानी पिया और फिर उस जलते दीपक से पूछा, हे दीपंकर, मेरे माता पिता कैसे हैं? दीपक किलो मदमद होकर बोली,
तेरे वियोग में रो रो कर व्याकुल है। राज्य कौन संभाल रहा है? मंत्री संभाल रहा है। और मेरी पत्नी वह कैसी है? दीपक ने बताया, वह तो तेरी खोज में भटक रही है, चौराहे पर भोजनालय खोलकर राहगीरों से नई खबर पूछ रही है। यह सुनकर राजपुत्र की आंखों में क्षण भर के लिए नमी आ गई, फिर वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। इतना अद्भुत दृश्य उसने कभी नहीं देखा था। नींद तो दूर, उसे अपनी भूख प्यास तक याद नहीं रही। रात बीत गई, सुबह हो गई। राजपुत्र उठा और फिर पहले कुंड में कूदा। पानी से बाहर आया तो पुनः घोड़ा बन चुका था और तेजी से दौड़ता हुआ उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। धीरे धीरे रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था, पर उस अंधेरे में कुछ तो था जो बुढ़िया को बेचैन कर रहा था। अचानक फिर आवाज, छम 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 छम, जैसे कोई अदृश्य हाथ उस गाय को धो रहा हो। बुढ़िया भाग कर आई, लेकिन सामने कोई नहीं था। केवल वही गाय थी जो दूध दहने के बाद जैसे किसी अदृश्य शक्ति से अपने गले की साख खोलकर ऊपर भागने लगी। गाय को भागते देख बुढ़िया के मन में डर की लहर दौड़ गई। अगर मैं पीछे रह गई तो कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। वह झट से गाय की पूंछ पकड़कर उसी के साथ ऊपर की ओर निकल गई। जैसे ही गाय मैदान में पहुंची, वह रहस्यमय सुरंग फिर से बंद हो गई। पत्थर उसी जगह खड़ा हो गया, मानो को कभी कोई रास्ता था ही नहीं। बुढ़िया के मन में एक बात घूम रही थी, मैंने जो देखा वो किसी को बताना जरूरी है। उसे याद आया कि नगर की सीमा पर भोजनालय है, जहाँ नई बात बताने पर अच्छा खाना मिलता है। भूख ने उसके पांव तेज कर दिए और वह नगाड़ा बजाकर खड़ी हो गई। नगाड़े की आवाज़ सुनकर भोजनालय की मालकिन छोटी रानी उत्सुक होकर उसके सिपाहियों को आदेश दिया कि आने वाले की अच्छी सेवा करें। सिपाही दौड़ते हुए पहुंचे। वहाँ बुढ़िया थी, भूखी थी, थकी थी और झूठ की मजबूर शरण लिए खड़ी। उसे अंदर लाया गया। शानदार थाली परोसी गई, नई साड़ी दी। पर जब रानी ने पूछा, अम्मा अब बताओ कौन सी नई बात, तो बुढ़िया के झूठ की गांठ खुलने लगी। पहले तो उसने मना किया कि कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब रानी ने वचन दिया कि उसे जीवन भर राजमाता की तरह रखा जाएगा, तो बुढ़िया ने सब कुछ सच सच कह दिया। वह सुरंग, गाय, पाताल घोड़ा और राजपुत्र, सब कुछ। यह सुनते ही छोटी रानी का दिल धड़क उठा। वह घोड़ा, वह राजपुत्र, वही तो मेरा पति है। रानी ने बुढ़िया से विनती की कि वह उसे वही ले चले। बुढ़िया ने मना किया, बेटी वह पाताल है, वहाँ सांप, अजगर, भयानक जीव रहते हैं, लेकिन प्यार बड़ा जिद्दी होता है। रानी नहीं मानी। अगले दिन में दोनों मैदान में जाकर छिप गई। गाय आई, पत्थर पर सींग मारा, रास्ता खुला। दोनों ने गाय की पूंछ पकड़कर पाताल में प्रवेश किया। वहाँ वही रहस्यमय दृश्य, गाय के गले में अपने आप हार पड़ना, दूध दुहा जाना, सफ़ेद घोड़े का कुंड में कूदकर राजपुत्र बन जाना, उसके सामने दिव्य भोजन आना, और फिर राजपुत्र का दीपक से पूछना, हे दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दीपक का बुझ जाना, राजपुत्र का उदास होना। रानी अपने आंसू रोक न सकी। वह दौड़कर पति के चरण पकड़ने लगी। राजपुत्र घबरा गया, नहीं, मुझे छूना नहीं, वरना सर्वनाश हो जाएगा। रानी ने सिसकते हुए स्वीकार किया कि उससे भूल हुई थी कि उसने उससे पति के रहस्य पर प्रश्न किया था, और इसी कारण वह यह सब घटा। राजपुत्र का हृदय पिघल गया। उसने उसे एक कठिन परीक्षा दी। 7 जंगल, पीपल का पेड़, जंगली जानवरों को भगाना, गोबर से लिपाई, रंगोली, पूजा, धूप, कपूर, भोग, और अंत में सब ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का ध्यान। रानी ने पति का हर आदेश पूरा किया। दूसरे दिन दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उतरा। वे प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी ने साफ कहा, मुझे आपके रथ का दहीना घोड़ा चाहिए। सूर्यदेव घबरा गए, नहीं, यह घोड़ा मैं नहीं दे सकता। पर रानी जिद पर अड़िग रही। वचन से बंधे सूर्यदेव ने घोड़ा देने को तो कहा, लेकिन शर्त रखी, उसने तुम्हें पाताल लोक से लेना होगा। रानी बुढ़िया को लेकर फिर उसी पाताल लोक गई। इस बार 2-2 थालियां आई। राजपुत्र ने फिर दीपक से पूछा, माता पिता मरने की कगार पर, राज्य प्रधानमंत्री के अत्याचारों से दहलता हुआ,
और जब उसने पत्नी के बारे में पूछा, दीपक मौन हो गया। रानी अपने आप को रोक न सकी। वह दौड़कर पति से लिपट गई और स्वीकार किया कि उसने कठिन तपस्या की है, सूर्यदेव से सौदा किया है। राजपुत्र ने उसे वचन दिया, प्रिय, अब मैं कभी घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने मुझे इस जन्म के लिए श्राप से मुक्त करा दिया है। दोनों और वह बुढ़िया तीनों गाय की पूंछ पकड़कर बाहर आए। भोजनालय पहुंचकर सब सामान जरूरतमंदों को बांट दिया और फिर राज्य लौट आए। राजपुत्र के आते ही प्रधानमंत्री का अत्याचार खत्म हुआ। उसे कैद में डाल दिया। राजपुत्र के माता पिता ने उसे गले लगाया और रो पड़े। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरी। राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। राजपुत्र का राज्याभिषेक हुआ। रानी को महारानी का दर्जा मिला। बुढ़िया को साथ रखकर उसकी सेवा की गई ताकि उसके जीवन के अंतिम दिन खुशियों में कटे। राजपुत्र ने प्रजा से कहा, सूर्य नारायण भगवान का व्रत करो, प्रत्येक रविवार अर्घ्य दो, घर की लिपाई करो, इससे घर में सुख समृद्धि और रोगों से मुक्ति मिलेगी। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।